हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बारे में। इस आर्किटेक्चर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं और इस सारे कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे हम अच्छे तरह से। और इसके बाद इसकी डिज़ाइंस के बारे में समझेंगे और सारे जो सिस्टम डिज़ाइन होते हैं इसके बाद वन बाय वन हम समझेंगे। पहले तो सबसे पहले समझ लेते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर होता क्या है। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि सारे एप्लीकेशंस है वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पर डिज़ाइन हुआ करता था। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हो गया एक कम्प्लीटली एप्लीकेशन होता है जिसमें अगर आपका फिर कोई फॉल्ट आता है तो कम्प्लीटली एप्लीकेशन को शट डाउन होना पड़ता है। बट माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, सारे मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज होते हैं, छोटे छोटे सर्विसेज होते हैं, वो इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअली डिप्लॉयमेंट्स पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो एक शॉप हो गया, एक बड़ा सा शॉप हो गया। अब उस शॉप में अगर कुछ ज़्यादा ओवरलोड आ गया, ज़्यादा ऑर्डर्स आ गया किसी शॉप पे, तो वो फिर वो हैंडल नहीं कर पाता। बट ये एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट काइंड ऑफ समझ लीजिए कि उसको मल्टीपल 3-4 ब्रांचेस है और उसमें अगर ऑर्डर आता है तो कहीं से भी आप रिसीव करके डिलीवर किया जा सकता है। उसी तरीके से माइक्रो सर्विसेज में छोटे छोटे माइक्रो सर्विसेज होते हैं जो लूजली कपल्ड होते हैं और डिपेंडेंस नहीं होते। तो सारे के सारे माइक्रो सर्विसेज के अपने पोर्ट होते हैं, सबकी अपनी अपनी डिप्लॉयमेंट्स होती है, सारे की सारी स्केलेबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है। तो ये एक बेनिफिट हो गया फॉल्ट टॉलरेंट के लिए और रेजिलेंट एप्लीकेशन बनाने के लिए। और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आपका लोड बैलेंसर हो गया, API गेटवे हो गया, ऑथेंटिकेशन सर्विसेज हो गया, डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज हो गया, कैशिंग सर्विसेज, कैशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं लाइक रेडिस कैशे हो गया जो इन मेमोरी डेटाबेसेस हो गया। और मल्टीपल डेटाबेसेस सारे के सारे सर्विसेज के साथ अपनी इंडिपेंडेंट डेटाबेसेस कनेक्टेड होती है इसमें। और इसके बाद एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने के लिए आप इसमें अगर दो मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज है वो कम्युनिकेट करने के लिए आप काफका एज यूज़ करते हो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए। सिंक्रोनस के लिए रेस्ट API आप यूज़ करते हो यहाँ पर, ठीक है। सो इसी तरीके से जो बिग टेक कंपनीज है जैसे अमेज़न हो गया, आपका नेटफ्लिक्स हो गया, उबर हो गया, ये सारे कंपनीज यही एक फ्रेमवर्क, यही आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करते हैं सो दैट कि उनको किसी भी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम फेस ना कर पाए। कहीं भी अगर शट डाउन होती है कोई एक सर्विसेज, अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि कोई सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर दूसरे सर्विसेज को इम्पैक्ट नहीं करता है। दैट्स वाई इट मेक्स कम्प्लीटली रेजिलेंट एप्लीकेशन, फॉल्ट टॉलरेंट एप्लीकेशंस एंड विद द रियल टाइम वर्किंग इन द वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड। सो ये सारे एप्लीकेशन को कंसिडर करना है तो हमें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर फॉलो करना है। बट इन द सेंस यहाँ पे आपको बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है कि लोड ओवरलोड ना हो, रेट लिमिटिंग आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन सर्विसेज इंप्लीमेंट करना पड़ता है, फिर डिफरेंट लॉगिंग्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, जोग्राफिकल लोकेशन है वहाँ के लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ता है, जो कि अमेज़न के केस में लाइक क्लाउड फ्रंट हो गया। तो ये सारे चीज़ें को डिज़ाइन करके तभी जाके कम्प्लीटली फुल्ली वर्किंग आपका एक माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन बनता है, जो कि हम जावा में स्प्रिंग बूट से हम लोग बनाते हैं। तो वन बाय वन हम लोग डे टू डे वीडियोज़ में हम समझेंगे कि सारे कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद सारे कंपोनेंट्स को कैसे कंबाइन करके होल आर्किटेक्चर